हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेयर मार्केट खबर। दोस्तों, आज के इस इंट्राडे के ट्रेडिंग सेशन में मैंने 3 शेयर्स ट्रेड किए थे, जिसमें से मैंने एक शेयर्स भेल जो है वो आपको कल ही बता दिया था। अब आज टोटल क्या हुआ है दोस्तों, तो आज टोटल मुझे 6700 का लॉस हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आज मेरा एनालिसिस सही था, लेकिन आज मुझे इसमें लॉस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हुआ है। दोस्तों, कल ही मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कैसे भेल जो है वो अपर ट्रेंड में ही रह सकता है। तो कल मैंने वो कौन से वीडियो में बताया था, अभी हम उस वीडियो पे जाए। तो देखो, इस वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों, 105 रुपये 20 पैसे का जो क्लोज है उसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन रही तो ही हमें उसे बाय करना है। क्यों? क्योंकि कल जो सेंटिमेंट्स रहेंगे इसके, तो वो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट कंटिन्यूअस कब रहेगा, तो पिछले क्लोज के जो 105 रुपये 20 पैसे का जो क्लोज है, ये पिछले क्लोज के रहेगा तो ही। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया था कि अगर वो 105 रुपये 20 पैसे के ऊपर सस्टेन रहता है तो ही हमें उसे बाय करना है, और एग्जैक्टली आज वैसे ही हुआ। वो उसके ऊपर ही सस्टेन रहा और मैंने इसको आज जो बाय किया था, सबसे पहले मैंने 1000 क्वांटिटी बाय किया था। वो 1000 क्वांटिटी 10:46 के आसपास, यानी इस टाइम पीरियड के आसपास मैंने बाय किया था। अब वो हम इसके ऑर्डर बुक में जाके देखेंगे। अब इसके हम ऑर्डर बुक में देखेंगे तो जब सबसे पहले मैंने क्या किया था, 109 रुपये 55 पैसे पे मैंने 109 रुपये 108 रुपये 50 पैसे पे मैंने ये 1000 क्वांटिटी बाय किया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 108 रुपये 50 पैसे पे मैंने 1000 क्वांटिटी बाय किया था, और वो 1000 क्वांटिटी बाय करने के बाद मैंने उसे प्रॉफिट में ही बेचा था। और वो प्रॉफिट में मैंने कब बेचा था, जब वो 109 रुपये का प्राइस चल रहा था तब। ठीक है, तो ये कौन से टाइम पीरियड में था, तो ये था 13:40 के आसपास। ठीक है, यानी 1:40 पे मैंने इसे सेल कर दिया था। तो मैंने इस टाइम पीरियड में इसे सेल कर दिया था, यहाँ पे 109 रुपये या इसके आसपास जब प्राइस चल रही थी तब। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो 109 रुपये प्राइस थी ना, तो 109 रुपये प्राइस जब चल रही थी तब मैंने यहाँ पे बेचा था। अब देखो दोस्तों, मैंने बाय किया था 108 रुपये 50 पैसे इस टाइम पीरियड के आसपास। ठीक है, और ये 109 रुपये पे मैंने उसे सेल भी किया था। वो आज हाई जाके आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आज हाई जाके आया है 110 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो 110 रुपये 50 पैसे का यहाँ पे उसका हाई था, यहाँ पे आप देख सकते हो उसका हाई था। अब यहाँ पे मेरी एक गलती ऐसी हुई थी दोस्तों कि नो डाउट मैं पहली बार जब ये स्टॉक बाय किया तब मैं 110 रुपये पे जब गया था तब मैं प्रॉफिट में ही था। उसमें मुझे लगभग 3500-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन मैंने वहाँ पे क्या किया कि मुझे 112 रुपये का एक्सपेक्टेशन था, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया था। ठीक है, जो मैंने 108 रुपये पे यहाँ पे बाइंग की थी ना, तो मैंने जब ऊपर गया तो मैंने कॉस्ट के ऊपर उसे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया। अब वहाँ पे क्या हुआ था, मुझे तो कुछ खास ऐसा ये नहीं हो रहा था, मतलब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की वजह से इतना कुछ खास लॉस नहीं हो रहा था। लेकिन जब उसने टाइम जैसा जैसा आगे बढ़ता गया और क्लोजिंग टाइम मार्केट का जैसे जैसे पास आते गया, तब क्या हुआ, इसमें एक कंसोलिडेशन आ गई, और कंसोलिडेशन में ये एक रेंज में ही फंस गया था आखिर में। तो मुझे क्या लगा था, अब ये यहाँ पे मुझे बेच देना चाहिए। ठीक है, तो ये बेच कब दिया था मैंने, ये मैंने इस टाइम पीरियड के आसपास बेच दिया था। ठीक है, 109 रुपये के आसपास मैंने इसे बेच दिया था। अब मैंने फिर से एक गलती कर दी थी दोस्तों
वो क्या थी गलती कि मैंने फिर उसे 1500 क्वांटिटी बाय किए थे भेल के 110 रुपये 35 पैसे में, ठीक है। और 110 रुपये 35 पैसे पे लेने के बाद 109 रुपये 85 पैसे पे इसे सेल कर दिया था जब मार्केट क्लोज हो रहा था। अब ये इस टाइम पीरियड के बाद मैंने इसे सेल ये कर दिया था। अब यहीं पे सारी गलती हो गई थी दोस्तों। मेरा एनालिसिस तो सही था, वो ऊपर ही ऊपर जा रहा था, लेकिन आज मैंने जो ओवर ट्रेड किया है ना, ये ओवर ट्रेड की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एक नुकसान का नुकसान नहीं कह सकते, लेकिन जो फ़ायदा होना चाहिए था वो फ़ायदा नहीं हुआ, और उसी की वजह से आज मुझे यहाँ पे BHEL में 850 रुपये का लॉस हुआ है, ठीक है। तो मेरा एनालिसिस सही था, लेकिन बस एक ही गलती हो गई थी, वो थी ओवर ट्रेड, ठीक है। अब ये दोनों दूसरे जो दो स्टॉक हैं जो जिसमें मुझे हाईएस्ट लॉस हुआ था, वो था लिंडे इंडिया और BEL। अब इसका एनालिसिस भी देखेंगे दोस्तों कि इसमें क्यों मुझे लॉस हुआ, तो इसके चार्ट पे जाके देखेंगे। तो ये है दोस्तों लिंडे इंडिया का चार्ट। मैंने इसे बाय कौन से प्राइस पे किया था, तो बाय किया था मैंने इसे 6075 पे और सेल किया था 6006 पे, ठीक है। अब यहाँ पे 6075 में मैंने इसे क्यों बाय किया था, क्योंकि इसकी न्यूज़ आई थी दोस्तों। इसने एक बहुत बड़ा सेल्स का ऑर्डर इसे मिला है, तो मैंने इस प्राइस पे यहाँ पे बाय किया था। लेकिन ये न्यूज़ का असर जो है, वो न्यूज़ का असर कुछ खास मतलब चला नहीं, और जैसे ही वो ये यहाँ पे वीवैप के पास सस्टेन हो रहा था, कम्प्लीटली यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कि प्राइस कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रही है और नीचे जा रही है, इसलिए मैंने इसे क्या कर दिया, यहीं पे मैंने एग्ज़िट कर लिया था, और वो यहाँ पे 5900 रुपये के नीचे भी चला गया, यानी मैं थोड़ा लॉस से उतना बच गया था। तो आज लिंडे इंडिया में मैंने 3400 रुपये का उसकी वजह से लॉस बुक कर लिया। अब इसका रीज़न क्या है, तो इस लॉस का रीज़न है कि मैंने ये कोई प्री प्लान ट्रेड नहीं किया था, ठीक है, प्री प्लान ट्रेड नहीं था। अब ये लिंडे इंडिया में भी यही था, और दूसरा जो BEL है, ये BEL में भी यही था। मैंने न्यूज़ देखी और वहाँ पे भी मैंने न्यूज़ देख के ट्रेड किया था, लेकिन ये भी एक प्री प्लान ट्रेड नहीं था, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे लॉस हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब ये दोनों मतलब आज मैंने दो गलतियाँ की थी। एक क्या थी, एक थी ओवर ट्रेड, ठीक है, एक गलती थी ओवर ट्रेड, और दूसरी थी अनप्लान ट्रेड, ठीक है। ये दोनों गलतियों की वजह से आज मुझे लॉस हुआ था। तो इसके पहले मैंने जो भी ट्रेड किए हैं, वो ट्रेड मैंने पूरे प्लानिंग के साथ और एक क्या कहेंगे उसे, एक प्री प्लान ट्रेड के साथ मैंने किया था, जिसमें मैंने जो ट्रेड किए थे वो बिल्कुल प्लानिंग के साथ किए थे। मैंने YouTube पे आपको जो भी बताया है ना कि मैंने इसमें ये एक ट्रेड किया था, इसका ये लॉजिक था, उसमें मुझे इतना प्रॉफिट हुआ था। तो मैक्सिमम स्टॉक में मैंने जो ट्रेड किया था वो प्री प्लान ट्रेडिंग था। अब ठीक है, आज ये 6700 रुपये का छोटा सा एक डिसेंट सा लॉस है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा भी लॉस नहीं है। तो मैंने आपको इसके पहले भी जितने भी वीडियो में थे बताए थे। अब यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे कि यहाँ पे मुझे 5000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था 2 दिन पहले, फिर मुझे 10,500 का लॉस हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, फिर मुझे 15,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो ये सारे जो प्रॉफिट के ये है ना, ये मैंने प्री प्लान ट्रेड किए थे। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक लॉस दिख रहा है, ठीक है, 1870 का, यहाँ पे भी मैंने ओवर ट्रेड ही किया था। तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम ये था दोस्तों कि मैंने आज भी एक वही गलती कर ली थी कि ओवर ट्रेड और प्लान ना करके ट्रेड करना। तो अनप्लान ट्रेडिंग ये मेरा एक आज का ये था। तो आज इस ट्रेडिंग सेशन से इंट्राडे की हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना है और अनप्लान ट्रेड नहीं करना है। उससे होता क्या है, आपका एनालिसिस तो सही हो जाता है, लेकिन उसमें आप
लॉस में रहने के चांसेस रहते हैं। तो आज का जो लर्निंग सेशन है ये यही है कि कभी भी अनप्लान या ओवर ट्रेड ना करें, और ट्रेडिंग आपको इंट्राडे ट्रेड करना ही है तो आपको वही ट्रेड करना है जो आप प्लानिंग करके कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो जो आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में मदद करे, और भी लगा अच्छा तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। सो मैं रोज़ ऐसे वीडियोस डालते रह रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको ट्रेडिंग मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या ट्रेड करने वाला हूँ, और मार्केट होने के बाद मैं बता रहा हूँ कि वो ट्रेडिंग मैंने क्यों की थी, उसका लॉजिक क्या था। अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को दबा दो। सो थैंक यू वेरी मच।